दोस्तों कतर में बारिश की वजह से जो वहां पर माहौल कुछ खराब हो गया था, वहां की नॉर्मल लाइफ में जो कुछ उथल पुथल आ गया था, वो सारा सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। सरकारी डिपार्टमेंट फिर से पहले की तरह ओपन हो चुके हैं। यहाँ पर MOI कतर की तरफ से एक अपडेट दिया गया है जो कि मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूँगा। इसमें यहाँ पर CID के बारे में कहा जा रहा है कि CID डिपार्टमेंट में सर्विस का टाइमिंग क्या होगी। तो यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा सलवार रोड जो कि CID का हेड डिपार्टमेंट है, तो वहाँ पर कहा जा रहा है कि सुबह 7 बजे से लेकर के जोहर का टाइम 12:30 बजे तक है। तो आप लोगों को इसी टाइम में वहाँ पर किसी भी सर्विस के लिए जाना है। जबकि नीचे में आप लोगों को वहाँ का फोन नंबर भी नजर आ रहा होगा। जबकि यहाँ पर आप लोगों को वादिल बनात जहाँ पर पासपोर्ट ऑफिस का जो हेड ऑफिस है, तो वहाँ पर जो CID डिपार्टमेंट है, तो वहाँ पर भी 7 बजे से लेकर के 12:30 बजे जोहर तक है। उसका भी आप लोगों को फोन नंबर नीचे में नजर आ रहा होगा। और ये जो सर्विस की टाइमिंग है इतवार से लेकर के जुमरात तक, जबकि जुमा और शनिचर को ऑफिस बंद रहते हैं। यहाँ पर MOI कतर की तरफ से एक और अपडेट दिया गया है ऐसे लोगों के लिए जो कि समंदर में जाते हैं बोट के जरिए, या ये कि वो लोग मछली मारने के लिए जाते हैं, चाहे घूमने फिरने के लिए क्यों न जाएं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि यहाँ पर आप लोगों को गैस और तेल निकालने की मशीनरी नजर आ रही होगी। तो कहा जा रहा है कि जहां पर इस तरह की मशीनरी होती है और जो इसका एरिया होता है, तो कहा जा रहा है कि इस एरिया से 500 मीटर यानी कि आधा किलोमीटर आप लोगों को दूर ही रहना है। इसके नजदीक जाने की कोशिश नहीं करना है। 500 मीटर के अगर अंदर चले जाते हैं तो ये वायलेशन में गिना जाएगा और इसके खिलाफ में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जबकि दोस्तों अगला जो अपडेट है ये है हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में। यहाँ पर आप लोगों को मैं रेफरेंस के साथ शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर कहा जा रहा है कि स्काई ट्रक्स की तरफ से पूरी दुनिया में 20 एयरपोर्ट को जो कि सबसे अच्छे एयरपोर्ट थे, तो उनका यहाँ पर जो है नाम लिस्ट तैयार किया गया है। उसके बाद इनमें से 5 एयरपोर्ट को जो सबसे बेस्ट एयरपोर्ट हो सकते हैं, जब इसको छांटा गया तो इसमें सबसे जो है पहले नंबर पर हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि कतर की एयरपोर्ट है। तो वर्ल्ड में सबसे जो है अच्छा एयरपोर्ट हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को माना गया है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को सिंगापुर, कोरिया, जापान का एयरपोर्ट नजर आ रहा होगा। दोस्तों इस साल रमजान में कतर चैरिटी की तरफ से आम लोगों को इफ्तारी कराने का जो कैंपेन चलाया गया था, कतर चैरिटी की तरफ से कहा गया है कि इस साल 6.7 मिलियन यानी कि 67 लाख लोगों से ज्यादा लोगों को इफ्तारी का पैकेट दिया गया। इफ्तारी का सामान उन लोगों को मुहैया कराया गया। दोस्तों कतर में 16 अप्रैल को जो बारिश आई थी, तो उस बारिश का रिजल्ट क्या है इस वीडियो में यहाँ पर दिखाया जा रहा है। ये जुबारा की वीडियो बताई जा रही है जहां पर आप देख सकते हैं कि बारिश के नतीजे में किस तरह वहां पर अभी तक जो है पानी जमा हुआ है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि कतर में जब बारिश होती है तो जल्दी से पानी नहीं सूखता है। अगर वो सिटी एरिया हो या ये कि जहां पर लोग रहते हैं, वर्कर रहते हैं, तो ऐसी जगहों से पानी को टैंकर के जरिए खींच करके दूसरी जगह लेकर जाया जाता है। लेकिन चूंकि ये आबादी से बाहर है तो पानी को ऐसे ही छोड़ दिया गया है। जहां पर आप देख सकते हैं कि बारिश की पानी की वजह से जहां जहां पर हरियाली नहीं उगती है, तो पानी की वजह से यहाँ पर हरियाली उगना शुरू हो गया है। जबकि आप लोगों को कुछ ऐसी भी जगह नजर आ रही होगी जहां पर जो है सतह नीचे होने की वजह से यहाँ पर ज्यादा पानी जमा हुआ है। दोस्तों ये वीडियो कतर में जुबारा की वीडियो है। इस वीडियो को ड्रोन कैमरे के जरिए शूट किया गया है, जहां पर नीचे का हिस्सा दिखाया जा रहा है कि आप लोगों को कई जगह पर हरियाली नजर आ रही होगी, पेड़ पौधे जो है निकलते हुए नजर आ रहे होंगे। दोस्तों गल्फ कंट्री में ज्यादा बारिश होने की वजह से आप लोगों को इसके बारे में बहुत तरह की अफवाह उड़ती हुई भी नजर आ रही होगी। इसके ऊपर मैंने 18 अप्रैल को जो वीडियो अपलोड किया था, उस वीडियो को जाकर के जरूर देखें, उस वीडियो को ध्यान से देखें। उस वीडियो में मैंने जो कुछ कहा है उसको अच्छी तरीके से समझें कि उसमें सही कहा गया है या ये कि नहीं। दोस्तों MOI कतर ने एक डेमो वीडियो के जरिए आम लोगों को समझाया है कि फ्रॉड करने वाले आम लोगों को किस तरह कॉल करते हैं, तो आप लोगों को किस तरह उससे निपटना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस बुजुर्ग कतरी को एक फेक कॉल आया हुआ है, तो ये उसके साथ में किस तरह बात करते हैं। कॉल करने वाला इनसे कहता है कि आपका जो है लॉटरी लगा है, आपको इतना पैसा मिलने वाला है, बस ये है कि आपके मोबाइल में जो OTP गया है उसको हमारे साथ में शेयर करना है। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं आम लोगों को समझा रहे हैं कि जिस तरह मुझे कॉल आया हुआ है
उसी तरह आप लोगों को भी कॉल आ सकता है, तो किसी भी कॉल को रिप्लाई मत करें। इसी तरह कोई मैसेज आता है उसको ध्यान न दें। किसी लिंक पर क्लिक करने के लिए कहा जाए या ये कि कोई OTP आपसे मांगा जाए तो वो शेयर न करें। ये आपके साथ में बड़ा फ्रॉड हो सकता है। हो सकता है कि आप लोगों को कभी फीमेल की आवाज भी सुनाई दे, तो आप लोगों को फीमेल की आवाज सुन करके चौकन्ना रहना है, वहां पर फिसलना नहीं है। इससे पहले भी आप लोगों के साथ में इस तरह हो चुका है कि गलती करके बहुत मोटा तगड़ा रकम वो लोग गंवा चुके हैं। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आगे शेयर करके सारे भाइयों तक पहुंचाएं। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।